एक बार दरिद्रा देवी, लक्ष्मी जी की बहन है दरिद्रता। हाँ, लक्ष्मी की ही बहन है, समुद्र से ही इनका प्राकट्य हुआ था। जो हम दरिद्रता कहते हैं ना, दरिद्रता आ गई, लक्ष्मी जी की बहन है। तो दरिद्रता देवी अपने पति दुसह के साथ में, दुसह माने दुख, इनके हस्बैंड का नाम है दुख, दुख के साथ में घूमने आई मृत्यु लोक में। तो जैसे घूमने जाई, जहां जाए वहां भागती फिरे, क्योंकि सतयुग के समय तो हर घर में हवन, गौ पूजन ये सब होता था, और जहां ये सब होता है वहां कहाँ दरिद्रता रहती है। बेचारी भागती फिरे, माँ लक्ष्मी के पास आई, मैया मुझे रहने का कोई स्थान दीजिए, बहन मैं कहाँ रहूं, जहां भी जाती हूँ लोग मंत्र पूजा पाठ कर रहे हैं, मैं रहूं तो कहाँ रहूं। तब लक्ष्मी जी ने कुछ स्थान बताए कि बहन दरिद्रता तुम इन घरों में रहना। पहला लक्षण, पहला स्थान कौन सा बताया, जहां बोले तुम कहां रहूं कहां ना रहूं, तो पहले सुनो जहां न रहना हो वो स्थान सुनो। बोले कौन से, बोले जो भक्त टीका लगाते हो उनके घर में मत रहना। अब एक टीका से इतना बड़ा फायदा कैसे, साइंटिफिक रीजन भी है। हमारे यहाँ दोनों भ्रकुटी के बीच में आर्त चक्र पाया जाता है, और कभी भी क्रोध आता है तो आप देखिए भ्रकुटी सिकुड़ जाती है, बहुत गर्म स्वभाव का। और जब हम चंदन लगाते हैं तो चंदन दुनिया की सबसे शीतल वस्तु मानी गई है। चंदन लगाते हैं तो हमारे इस आर्त चक्र को शांत रखता है, ठीक है ना। ये तो एक आध्यात्मिक बात हो गई। और वैसे टीका के क्या फायदा है, आपके मस्तक पे टीका लगा होगा तो आप शराब की दुकान पे नहीं जाओगे, क्या सोचोगे अरे टीका लगाए कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। आपके मस्तक पर चंदन लगा होगा तो आप मांस की दुकान पे नहीं जाओगे, अरे राम राम इतना लंबा टीका लगा के कैसे जाऊं मैं। लौकिक फायदा भी है। चंदन का टीका जो भी लगाते हैं भगत, उनके घर में दरिद्रता देवी का वास नहीं होता है। दूसरी बात, जहां पर भगवान का नाम संकीर्तन होता, देखिए अगर आप अपने घर को सुख शांति से रहना चाहते हैं, घर में चाहते शांति आए, तो 24 मिनट घर में बैठ करके पूरा परिवार एक साथ 24 मिनट बैठ करके भजन करना चाहिए। बेटा बाप बहू सब एक साथ बैठ जाओ, केवल 24 मिनट आप बैठो। और 24 में ज्यादा लंबा नहीं बताऊंगा आपको, नहीं तो बेटा कहेगा अरे तो बिजनेस का टाइम हो गया, आप तो गुरुजी की बात मान के आए और सब बिजनेस ठप हो गया। आप 24 मिनट भगवान का भजन करो, घर में आपके शांति आएगी, सुकून आएगा, घर शांत होगा। नाम संकीर्तन का बड़ा प्रभाव है जीवन में, और नाम लेने के लिए किसी नियम की आवश्यकता भी नहीं है। आपके बहुत से लोग आपको बताएंगे कि ऐसे नहा करके ऐसे वैसे, नहीं नहीं नहीं, जैसे भी हो सके। आप सो के उठो भगवान का नाम लो, आप कहीं जा रहे हो भगवान का नाम लो, आप कुछ खा रहे हो भगवान का नाम लो, आप कुछ पी रहे हो भगवान का नाम लो। जहां पर भी रह करके भगवान का नाम लोगे, भगवान नाम की ऐसी कृपा है, वो फल अवश्य देगा। वो ये नहीं देखेगा कि तुमने कैसे किया है। नाम संकीर्तन, जहां नाम संकीर्तन हो, दरिद्रता से कहा वहां मत जाना। बोले जिस घर में हवन होता हो, हाँ ये भी बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। जिन घरों में साल में 1-2 बार या 4 बार या महीने में 1-2 बार सत्यनारायण की कथा हवन छोटा सा होता होगा, वहां दरिद्रता का वास नहीं होता है। अब आप सोचिए आप क्या करते हैं, घर में कभी करते हैं हवन? करना चाहिए, और करते हैं जो लोग उनको धन्यवाद, और जो नहीं करते वो पद्धति डाल लें। महीने 2 महीने में एक बार पंडित जी को बुलाओ, सत्यनारायण की कथा सुनो, छोटा सा हवन कराओ, घर का वातावरण शांत रहेगा और आपको अधिक पुण्यों की प्राप्ति हो। पहले तो बहुत गली गली से शंख घंटी की आवाज आती थी, पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथाएं होती थी। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आप देखिए वैसे वैसे सब गायब होता जा रहा है। हाँ? सब कुछ गायब होता जा रहा है। तीसरा लक्षण, जिस घर में गौ सेवा होती हो, हे दरिद्रता देवी तुम वहां पर भी मत जाना। अब कहोगे महाराज जी गैया तो घर पे नहीं रख पाएंगे, छोटा सा फ्लैट है, कहाँ गैया रखें। हाँ देखो, मैं पूरा आपको एकदम क्लियर स्पष्ट करता हूँ आपको। भाई कारण हो सकता है तब पहले की समय की बात है, पहले तो घर बड़े होते थे, अब तो छोटे छोटे घर हैं।
तो अगर गौ सेवा घर में न होती हो तो जो व्यक्ति गाय की सेवा गौशाला में करता है या जहां भी गाय दिख जाए उसकी सेवा करता है, उसके घर में दरिद्रता का वास नहीं होता। पर आजकल गौ सेवा का कौन करता है? आजकल तो कुत्तों की सेवा होती घर में। इसमें भी 2-4 लोग बैठे होंगे जिनके घर के अंदर रसोई घर में कुत्ता घूमता है, रजाई में कुत्ता लेटता है। अब तो कुत्ता देवता हो गया। महाभारत में लिखा है जिन घरों में कुत्ता, देखिए मैं जीव, ये नहीं कि जीवों से मुझे भी प्रेम है, ऐसी बात नहीं, हम भी प्रेम करते हैं भाई, कुत्ता है बिल्ली सबसे प्रेम करना चाहिए, लेकिन सबका एक स्थान होता है। आपके घर में आप कुत्ता, चलो ठीक है, पहली बात तो पालो ही मत, पालो तो घर में कोई स्थान फिक्स कर दो उसका। ये नहीं वो किचन में भी जा रहा है, आजा मेरा टॉमी, ऐसे करके बुलाया, अभी किचन में भी गया, अरे मेरा टॉमी तो लेटेगा बगल में, टॉमी बगल में लेट रहा है। जिन घरों में कुत्ता देवालय में, मतलब जो आपके पूजा पाठ का स्थान है, और रसोई घर में प्रवेश करता है, वहां पितृ तर्पण नहीं ग्रहण करते, वहां पर देवता भोग नहीं ग्रहण करते। अभी बात कड़वी है, थोड़ा सा ऐसे पचेगी नहीं। और बहुत से लोग नाराज भी होते हैं, मुझसे फोन करते हैं, महाराज जी आप ऐसी बात बता देते हो, फिर जीवों पर दया कैसे होगी? मैं कहा मुंह चाटेगा तभी जीवों पर दया होगी, वैसे नहीं होगी। ऐसे तो गाय भी जीव है, कभी उसके पास ऐसे प्रेम करते हो? बोलो ना, जरूरी है कि टॉमी जब आधी जबान निकाल के खा जाए तभी सेवा होगी? ना जी ना, हम सनातनी हैं, हमारे यहाँ तो गाय की सेवा होती है। और हम उन गाय की सेवा, केवल आध्यात्मिक कारण नहीं है गौ पूजन में, साइंटिफिक रीजन भी है। गाय का सूखा कंडा 42% ऑक्सीजन देता है, गाय का गीला गोबर 38% ऑक्सीजन देता है। गाय में ऐसे कई सारे गुण हैं, साइंस भी, विज्ञान भी कहता है कि गौ सेवा करनी चाहिए। अमेरिका में एक थेरेपी होती है गाय के ऊपर हाथ फेरने की, उससे बहुत सारी बीमारियां, उसके चार्ज लोग वहां पर करते हैं, बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। और ऐसी गाय, पत्थर की गाय मंदिर में मिल जाए तो जय गौ माता, जय गौ माता, और सामने से आ जाए तो लेके डंडा, अरे परेशान करके रख दिया, पूरा गोबर गोबर कर देती है। अभी कोविड-20 आया, 19 क्या उसके बाद 1 साल बाद, एक सिलेंडर के लिए लोग भाग रहे थे इधर उधर ऑक्सीजन पाने के लिए, और वो गौ माता का सूखा कंडा, पहले गांव में माताएं बनाती थी ऐसे उपले कंडे बनाती थी, अभी भी मिलते हैं। 42% ऑक्सीजन देता है। तो हमारा धर्म हम इसलिए नहीं कहता कि हमको पूजो, उसमें गुण है इसलिए पूजो, उसमें बहुत सारे ऐसे गुण हैं। हमारे सनातन धर्म में विज्ञान भी, जहां पर हमारा सनातन जहां से शुरुआत होती वहां विज्ञान तो पहुंच ही नहीं पाएगा। गोस्वामी तुलसीदास ने सूर्य की दूरी आज से लगभग 500 वर्ष पहले ही बता दी, युग शास्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू। राम जी का पुष्पक विमान इसलिए उड़ता था, मरकरी से उड़ता था, और साइंस की वायुयान वाले वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे प्लेन को मरकरी से उड़ाया जाए। डार्विन की थ्योरी आप लोग चैप्टर पढ़ते होंगे, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, संभ्रांत लोग हैं, उसमें बताया जाता है कि कैसे जीवों की उत्पत्ति हुई। मतलब पहले जलचर थे, फिर थलचर हुए, फिर बौने हुए, फिर गुफाओं में रहते थे, फिर थोड़ा विकसित हुए, फिर पूर्ण विकसित हुए। हमारी भागवत जी कब से ये बात बता रही है कि पहले जलचर भगवान का मत्स्य अवतार हुआ, फिर उभयचर भगवान का कच्छप अवतार हुआ, फिर भगवान का वामन बौने बन के आए वामन अवतार हुआ, फिर परशुराम अवतार हुआ, भगवान गुफाओं में रहते थे। उसके बाद फिर विकसित भगवान राम का अवतार, पूर्ण विकसित भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। आप अपने विज्ञान को समझो तो सही। आपको तो लगता है कि रामायण गीता ये सब मम्मी पापा के पढ़ने की चीजें हैं, हमारे नए नए यूथ को यही लगता है। आपके जीवन का ऐसा कोई प्रश्न का उत्तर नहीं है जो आपकी रामायण गीता में ना हो, जो आपकी भागवत में ना हो। प्रत्येक जगह आप अपने धर्म से जुड़ो तो सही। गौ सेवा करनी चाहिए। कहा दरिद्रता जहां गाय की सेवा होती हो
वहां मत जाना। अच्छा जाऊं फिर कहां जाऊं? अब सुनो कहां दरिद्रता रहती है, ध्यान से सुनना। बोले पहला स्थान जहां पति पत्नी में आपस में झगड़ा होता हो, बहुत बहुत गंभीरता से समझिएगा इस बात को। जिनके दाम्पत्य जीवन में कलह है, मां दरिद्रता देवी का पहले डेरा वहां पे हो जाता है। ये प्रेम का रिश्ता है, ये स्नेह का रिश्ता है, ये यूजलेस रिश्ता नहीं है कि यूज किया और छोड़ दिया। हमारे यहाँ भारत देश में ये ऐसा नियम है कि हम 7 फेरे लेकर के 7 जन्म की कसमें खाते हैं। हम उस देश के वासी हैं। और यहीं पर लोग हमने देखे हैं, विवाह हुआ 4-4, 5-5 साल जैसे बीते, वैसे न पति को पत्नी की परवाह, न पत्नी को पति की परवाह। अब लगता है बस सब इंसान कहता है शादी करके फंस गए। देखिए होता है समाज में। नहीं नहीं, आप उस बंधन में हैं। विवाह तो होता ही इसीलिए था, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ताकि इंद्रियों का भटकाव ना हो और आप भगवान की साधना कर सके। भवसागर से पार होने के लिए पति पत्नी मल्लाह और नौका के समान थे, क्योंकि ये इंद्रियां तो देखो इनका काम है भटकना, ये भटकेंगे, आपको भटकाएंगी, लेकिन उस भटकाव से स्थिरता हो, इसलिए विवाह हुआ कि जीवन में एक संगिनी और आ जाएगी सेवा के लिए, आपका भगवान नाम में साथ देगी, सहयोग करेगी। लेकिन अब तो शादी केवल शादी हुई तो किस लिए? या तो हनीमून चलो, या मूवी चलो, या सिनेमा चलो, थिएटर चलो, बस। दाम्पत्य जीवन का असली मतलब वही है कि विवाह के बाद भजन की माला एक और बढ़ जानी चाहिए। अब तक जितनी माला करते थे, विवाह के बाद एक और बढ़ाओ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब दाम्पत्य सेवन भोग के लिए हो गया है, बस विवाह हुआ भोग वासना में लिप्त हो जाओ। नहीं मेरे प्यारे, इसीलिए दाम्पत्य जीवन में झगड़ा रहता, क्योंकि हमने मानसिकता सिर्फ भोग विषय तक सीमित कर दी ना। पति सोचता है कि पत्नी सिर्फ नौकरानी है, भोजन बना के दे और बच्चों को खिलाए पिलाए, बच्चों को रखे, बस। पत्नी सोचती है ये मेरा अच्छा खासा नौकर है, कमा के लाए दे मुझे, मैं आराम से पड़ी रहूं, बस। यही रिश्ता है क्या पति पत्नी का? ना जी ना। दोनों बैठ करके जब एक साथ भजन करते हैं, एक साथ माला करते हैं, जिन घरों में पति पत्नी साथ में बैठ करके भजन करते हैं, उन घरों में एक भी माला 10 गुना ज्यादा फल देती है। एक भी माला। पर बड़े दुर्भाग्य की बात है, 80% माताएं तो सवेरे उठ जाती हैं, लेकिन पति देव को लगता है कि ये चाय वाय कंप्लीट करके लेके आए, फिर आराम से हम बेड पे रेस्ट करें, चाय वाय पिएंगे, फिर बिजनेस के लिए जाएंगे, व्यापार करने जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आप भी माला करो धर्म पत्नी के साथ में बैठ करके। उसका नाम ही है धर्म पत्नी। धर्म का जो आज आपको धर्म से जोड़ दे, जो धर्म से स्वयं जुड़ी हो, वही धर्म पत्नी है। तो जहां दाम्पत्य जीवन में कलह हो, दरिद्रता, तुम वहीं चली जाओ। दूसरी बात कहा, जहां पर भगवान के कार्यों की निंदा हो। अब इतनी बड़ी कथा हो रही है, अब कोई एक कैंची जैसा आदमी आए, अरे सब कुछ अच्छा बना भाई, पंडाल में ये अच्छा नहीं लगा, सब अच्छा है, थोड़ा व्यास जी का मुंह टेढ़ा है, सब कुछ अच्छा है, थोड़ा ठाकुर जी के कलश इधर होने चाहिए थे। जो भगवान के कार्य में निंदा करे, लक्ष्मी जी ने कहा सीधे उसके सिर पे सवार हो जाना। जो लोग ये कहते हैं कथा कराना ये सब कहाँ फिजूल खर्ची है, पंडित जी आते हैं और आकर के अपना लूट के चले जाते हैं। बहुत अधिकांश होते हैं ये सोचते हैं भागवत कथा में ब्राह्मण लूट के चले जाते हैं। एक डांसर आएगी हरियाणा की कोई चौधरी करके है, 50 लाख रुपए रात में लुटा देते हो, तब ये भावना नहीं आती मन में? खाली कथा धर्म के चीजें जब हो तब लगता है बाबा जी पंडित जी लूट रहे हैं। रात भर, ये तो 7 दिन हमको बोलना पड़ता है, रात भर के लिए वो आती है, 2 ठुमके लगा दिए और 50 लाख लेके चले गई। उसमें तुम्हें लक्ष्मी, उसमें पैसे की बर्बादी नहीं नजर आती। पर दुर्भाग्य है, लोग हैं ऐसे भी, और बाहर नहीं, इसी आसपास एरिया में बहुत से लोग मिल जाएंगे जो ऐसी भावना रखते हैं। ना जी ना, जो भगवान के कार्यों की निंदा करता है, दरिद्रता देवी उसके शीश पर सवार हो जाती है। उसके बाद कहा, और कहां रुकूं? बोले जिनके घरों में कांटेदार वृक्ष लगे हो। जैसे आपके घर में कुछ पेड़ नहीं होने चाहिए। एक तो इमली का पेड़ नहीं होना चाहिए,
ठीक है ना। पलास का पेड़ नहीं होना चाहिए, नींबू का पेड़ नहीं होना चाहिए, दूध वाले किसी वृक्ष, कोई ऐसा दूध वाला वृक्ष नहीं होना चाहिए। ये जिन घरों में वृक्ष होते हैं उन घरों में दरिद्रता का वास होता है। अपराजिता का वृक्ष नहीं होना चाहिए, हाँ, उनमें दरिद्रता देवी का वास होता है। तो आपके घर में अगर हो तो उन्हें हटा देना। क्यों? क्योंकि घर आपका भगवान का मंदिर है, और उस मंदिर में भगवान आएंगे तो क्या आप कांटों से स्वागत करोगे? कैसे स्वागत करोगे? सजा दो घर को गुलशन सा, हाँ, फूलों से सजाओगे ना, पुष्प से सजाओगे ना। तो कैसे वृक्ष होने चाहिए? सुंदर सुंदर, जिनमें फूल आता हो, सुंदर तुलसी का वृक्ष होना चाहिए, ऐसे वृक्ष होने चाहिए। दूसरे और कहा जाए, बोले जो पुरुष दूसरी स्त्री के साथ में संबंध रखते हो उन घरों में भी तुम वास करो, और जो स्त्रियां पर पुरुष के साथ में संबंध रखती हो उन घरों में भी वास करो। ये चमड़ी का सुख थोड़ी देर के लिए लगता है बड़ा बहुत अच्छी चीज है। आजकल के नए यंगस्टर हैं, अगर 3-4 लड़कियों से उनकी बात होती है तो उनको लगता है हमने स्वर्ग जीत लिया, हम बड़े स्मार्ट हैं, हम ये हैं, हम ऐसे हैं, भाई हमने ये कर दिया। अरे बाबरे, ये जीवन की गलती है सबसे बड़ी। ये थोड़े समय के लिए, जब तक तुम थोड़ा है शरीर में फुर्ती, थोड़ा अच्छे चेहरा, चमड़ी ठीक ठाक है, क्योंकि दुनिया तुम्हारी चमड़ी पे ही तो रीझ रही है। और जहां थोड़ा झुर्रियां पड़ी ना, फिर क्या होगा तुम्हें पता है। हाँ? पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन इतना बड़ा अपराध है, ये अक्षम्य अपराध है। शास्त्र कहता है ये अक्षम्य, इसका कोई पश्चाताप नहीं बना है, कोई भी पश्चाताप नहीं बना है। जो स्त्री सतीत्व से प्राप्त कर सकती है, साध्वी बनकर के जो स्त्री प्राप्त करती है, वो फिर भले यम नियम आसन जप उपवास कुछ करे या ना करे, अगर उसके अंदर सतीत्व की भावना है, वो स्त्री साध्वी है, तो भगवान के चरण बहुत शीघ्र उसे प्राप्त हो जाते हैं, शीघ्रता से। तो दरिद्रता ने कहा ठीक है हम वहीं रहेंगे। आज भी दरिद्रता इन स्थानों पर रहती है। अब आप चॉइस करो, आपको लक्ष्मी जी चाहिए या दरिद्रता चाहिए? हैं? लक्ष्मी जी चाहिए ना, और लक्ष्मी जी केवल नहीं, नारायण के साथ लक्ष्मी चाहिए। तो लगाया करो टीका, कियो करो सुंदर आचरण,